बोली श्री प्राणनाथ प्यारी की जय, सतगुरु महाराज की जय, सर्व सुंदर साथी की जय। वंदो सति गुरु चरण को, करूं सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करन, धनी श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री मेहराज सुना। श्री तेज कुंवर श्यामा युगल को, पल पल करु प्रणाम। श्री तेज कुंवर श्यामा युगल को, पल पल करु प्रणाम। पिया जी को पल पल करु प्रणाम। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। कल हमने शोभा देखी थी कि संक्रमक सीढ़ियां चढ़कर आए, तो ठीक मध्य में पश्चिम तरफ से संक्रमक सीढ़ियां चढ़कर जब हम आते हैं भोजकोसर की पश्चिम दिशा में, ये दो चबूतरे मध्य चौक से हम भीतर चलते हैं। ढलकती पाल के पहले हिस्से में देहुरियां पार करते हैं, फिर वृक्षों की दो हारें, फिर ये संक्रमक सीढ़ियां चढ़कर हम इन स्थान पर आते हैं। 250 मंदिर का लंबा चौड़ा चौक और दाएं बाएं 250 मंदिर के लंबे चौड़े चबूतरे। और यहाँ पर एक दिशा में 250 मंदिर है तो 125 मंदिर में दरवाजा सुंदर फूलों से जड़ित मेहराबों से युक्त और दाएं बाएं फूलों की दीवारें। झुनका घाट इसलिए भी कहते हैं क्योंकि यहाँ वृक्ष नजदीक नजदीक आए हैं। घेर कर वृक्ष देखेंगे तो 500 मंदिर की दूरी पे आए हैं वृक्षों वृक्ष, लेकिन यहाँ एक वृक्ष से दूसरा वृक्ष 250 मंदिर के अंतर में ही आ गया है। अब हमने चौरस पाल के इन पहले हिस्से की शोभा को देख लिया, अब आगे हमने शोभा देखनी है। इन पहले हिस्से की शोभा को हमने देख लिया, झुंड के घाट के पहले हिस्से की शोभा देखी। अब हम चौरस पाल का दूसरा हिस्सा पार करेंगे। ये चौरस पाल का दूसरा हिस्सा, इन स्थान पर तो वृक्ष नहीं आए, लेकिन जब हम घेर कर देखेंगे तो इन स्थान पर घेर कर वृक्षों की दो हारें आई हैं। वैसे हम देखें तो चौरस पाल पर वृक्षों की 3 हारें आई हैं, टोटल 3 हारें। हास के मध्य में 3 हारों की शोभा आती है। ये देखिए सुंदर सा जी, हास के मध्य में पहली हार बिल्कुल जैसे ही हमने संक्रमक सीढ़ियां चढ़ी, पहली हार वहां पर, फिर 250 मंदिर की दूरी पर दूसरी, फिर 250 मंदिर की दूरी पर तीसरी हार। तो जहां हमने पहले हिस्से में घाट देखा वहां पर भी देखेंगे तो वृक्षों की 2 हारें लग रही है, लेकिन इस दूसरे हिस्से में तो घेर कर बस वृक्षों की 2 हारें आई हैं। अब हम तीसरे हिस्से में जब पहुंचते हैं इसके, तो तीसरे हिस्से में घेर कर देहुरियां आई हैं, और ये देहुरियां आई हैं हास के कोने में। ये शोभा देखिए, ये अपना हास का कोना, यहाँ से हम सीधा देहुरी की तरफ जब चलते हैं, ये देखिए सीधा देहुरी की तरफ जब चलेंगे तो 125 मंदिर देहुरी में इस हाथ से लिए, 125 मंदिर इन हाथ से लिए, दोनों तरफ से 125 मंदिर लेकर यहाँ पर 2 हाथ के कोने जहां मिल रहे हैं वहां पर देहुरियों की शोभा आई है। तो अपने पास घेर कर 128 हाथ है, तो 128 ही अपने पास देहुरियों की शोभा हुई। तीसरे हिस्से में घेर कर ऐसे देहुरियां आई हैं, रंगों नगों से झिल मिलाती ये देहुरियां। ये देखिए, अब झुंड के घाट के सामने से जब हम आ रहे हैं, ये पहला हिस्सा हुआ चौरस पाल का जहाँ पे ये 2 चबूतरे, मध्य चौक, 5 गुण, छठी चांदनी। दूसरे हिस्से में दाएं बाएं नजर करेंगे तो वृक्षों की 2 हारें। अब जब तीसरे हिस्से में आते हैं तो ठीक चबूतरों के सामने, ये जो अपना चबूतरा आया 250 मंदिर का, इन चबूतरे के ठीक सामने ये देहुरी, और इन चबूतरे के ठीक सामने, यहाँ इस नक्शे में थोड़ी दूर दिखा रखी है, लेकिन बिल्कुल यूं सामने इस जगह अपनी देहुरी आनी चाहिए, चबूतरे के ठीक सामने।
और दो चबूतरों के बीच में ये जो 250 मंदिर की जगह रह गई, दो चबूतरों के बीच में ये जो अपनी 250 मंदिर की जगह रह गई, उन 250 मंदिर के स्थान पर सीढ़ियां उतरी हैं 250 मंदिर की जगह लेकर। इस शोभा को हम एक दूसरे नक्शे से देखते हैं, अच्छे से क्लियर होगा उससे। धाम सुषमा के नक्शे से देखते हैं। ये देखिए, ये दो देहरियां, ये दोनों देहरियां जो हमने अभी घाट के चबूतरे देखे थे, उसके ठीक सामने ये चबूतरे आए। 250 मंदिर में चबूतरे, मध्य जो 250 मंदिर में चौक है उसमें ये सीढ़ियां उतर गई। ये सीढ़ियां उतरकर इन चौक में पहुंची। तो यहाँ इस चौक के यहाँ पश्चिम में भी 3 मेहराबें हैं और यहाँ पूर्व में भी 3 मेहराबें हैं। तो मध्य मेहराब में सीढ़ी उतर रही है और दाएं बाएं की मेहराबों से पाल अंदर मोहलातों में जाने की जगह है। इसको एक और नक्शे से भी देखते हैं। ये देखिए, ये देखिए मध्य मेहराब में अपने को सीढ़ी उतरती नजर आ रही है और दाएं बाएं की मेहराबों में पाल अंदर मोहलातों में जाने की जगह है। तो यहाँ से भूमभर की सीढ़ी उतरकर हम इस चबूतरे पर आए, चबूतरे से 3 सीढ़ी उतरकर इन जलरोस पर आएंगे। इन शोभा को यहाँ से देखते हैं। ये दीनदयाल महाराज जी का नक्शा है, बहुत सुंदर नक्शा। इसको हम ध्यान से देखेंगे तो पूरी शोभा क्लियर होगी। सबसे पहले शोभा है कि हम कुंज निकुंज से 3 सीढ़ी चढ़कर इन वनरोस पे आए, जिसमें वृक्षों की 2 हारें आएंगी और 250 मंदिर में अपने 2 चबूतरे और मध्य चौक की शोभा हुई। अब इन चौक से 3 सीढ़ियां ढलकती पाल पे चढ़ गई। बस इसमें ये जो 3 सीढ़ियां ना, ये हम इसको नहीं छोड़ दें, ये सीढ़ियां नहीं है। ये जो सीढ़ियां हैं, इसमें ये जो 3 सीढ़ियां दिखा रखी है, ये 3 सीढ़ियां नहीं है। इन चौक ने और इन ध्योरी ने एक रूप मिलान किया है। अब यहाँ से हम 3 सीढ़ी चढ़कर ढलकती पाल के पहले हिस्से पे आ गए। ढलकती पाल के ये दूसरे हिस्से में वृक्षों की 2 हारें। अब हम यहाँ से आगे बढ़ गए हैं। आगे सीढ़ियां, सीढ़ियां चढ़े हम। तो सीढ़ियां चढ़ते ही ये देखिए अपना आ गया झुंडका घाट, 250 मंदिर का लंबा चौड़ा चौक और दाएं बाएं चबूतरे। इसमें देखिए सुंदर सा जी एल शेप में दीवारें कितनी सुंदरता से दिखा रखी है। ये देखिए, ये वृक्ष आए हैं और उनकी इस तरह से एल शेप में दीवार है। अब इन चौक से हम आगे बढ़े तो यहाँ पर दाएं बाएं, इस जगह तो नहीं आएगी, दाएं बाएं वृक्षों की 2 हारें आएंगी। अब इसके आगे देखो, चबूतरों के ठीक सामने ये अपनी ध्योरियां आ गई और 2 ध्योरियों के मध्य जगह है, वहां से सीढ़ियां उतर गई है ना। ये सीढ़ियां उतर गई, ये सीढ़ियां इस एक बड़ी मेहराब में उतरी है। सीढ़ियां उतर के हम इन चबूतरे पर आए तो चबूतरे की जल तरफ 3 मेहराबें, एक मेहराब सीढ़ियों के सामने और एक एक मेहराब इन चांदों के तले। तो ये 3 मेहराबें आएंगी। इन 3 मेहराबों से उतरकर हम पहुंचेंगे, इस नक्शे से अब हम देखें, ये देखिए ये 3 मेहराबें उतरकर हम यहाँ पर आ गए 750 मंदिर के लंबे और 250 मंदिर के चौड़े चबूतरे पर। वहां से नीचे उतर के हमें तालरोस पे आना है। अब इस शोभा को एमी वाले जो नक्शे हैं उनसे करते हैं। ये देखिए, ये पहले हिस्से में अपना घाट, दूसरे हिस्से में घेर कर वृक्षों की 2 हारें और इन चबूतरों के ठीक सामने ये देहरियां, 2 देहरियों के मध्य से घाट की सीढ़ियां उतरती हुई। एक एक मेहराब देहरी के सामने जो 250 मंदिर का चांदा है उसके तले और सीढ़ियों के आगे भी जो ये 250 मंदिर का चांदा लग गया, यहाँ पे थोड़ा बड़ा दिखा रखा है पर ये भी 250 मंदिर का है। तो ये जो मध्य मेहराब है, ये एक ही मेहराब है सुंदर सा जी। इस नक्शे में 2 दिखा रखी है, ये एक ही मेहराब है। तो इन मध्य मेहराब में तो सीढ़ियां उतर रही हैं और दाएं बाएं ये देहरियों के सामने आ गई। हाँ जी कुसुम दीदी। हाँ जी दीदी, कल आपने बताया था ना सीढ़ियां उतरते ही एक दीवार आती है, वो दीवार कैसे, उसकी शोभा मुझे समझ नहीं आई। सीढ़ियां उतरती ही हम इस चबूतरे पर आते हैं। हाँ जी, तो इसके ये पश्चिम जो में भी पश्चिम दीवार जो बताए। दीवार है ना, ये जो पश्चिम दीवार है ना, जैसे ये पूरब की दीवार है, ठीक ऐसे ही दीवार है।
अच्छा, तो वो मतलब सीढ़ियाँ कैसे उतरेंगी फिर? इन मध्य मध्य मेराब में, अब ये नक्शा दिखाया ना अच्छा, ध्यान सुषमा का, ये देखो, इस नक्शे से देखो, ये देखो, तो ये इस दीवार किस जगह पर है दीदी? दीवार नहीं इस समझ में आ जगह, रही। इस जगह, इस जगह सीढ़ियाँ उतरने के बाद दीवार है मतलब? सीढ़ियां उसी जगह उतरेंगी, वो दीवार पूरी दीवार नहीं है, उसमें मध्य की मेराब खुली हुई है, दाएं बाएं अच्छा, दीवार है, उसमें दरवाजा, मैं वो नक्शा भी दिखाती हूँ, है इसमें शायद, ये देखो, इसमें क्लियर हो रही होगी ये शोभा। ये देखो मध्य मेहराब में सीढ़ी उतरती हुई, हाँ दाएं जी, बाएं की मेहराबों में दीवारें हैं, उन दीवारों में छोटे दरवाजे हैं जिनसे हम पाल अंदर मोहलातों में जा सकते हैं। मतलब ठीक। हम ये सीढ़ियां उतर के ये जो 750 मंदिर का लंबा और 250 मंदिर का चौड़ा चांदा आ गया, उसके तले हम इस 250 मंदिर के चौड़े और 750 मंदिर लंबे चांद चबूतरे पर पहुंचेंगे। हाँ जी। बोम्बर की सीढ़ियां उतर के, इसको बोलते हैं घाट की सीढ़ियां। अब मैं एक राजकोट वाले नक्शे से आपको ये शोभा दिखाती हूँ। सुंदर सर जी, इसको बहुत ध्यान से देखना, इसमें अभी घाट की सीढ़ियों का वर्णन आएगा। ये हालांकि नवदेहरी का घाट है, पर इसके तले जो घाट की हमने उतरती सीढ़ियां देखी है ना, उसकी शोभा आएगी। ये देखिए, दोनों देहरियों के मध्य से ऐसी सीढ़ियां उतरेगी। ये सीढ़ियां उतरी ना, एक बार मैं वापिस से चला रही हूँ इस शोभा को, अब देखे ध्यान से, एक बार मैं इसको देखती हूँ, बड़ा हो जाता है तो। ये देखिए, ये देखो, ये घाट की सीढ़ियां उतरती हुई, एक बार वापिस कर रही हूँ। ये देखो, यूं सीढ़ियां उतरी है घाट की, बीच में से, है ना। इस नक्शे में भी क्लियर है। ये देखो अपना झुंड का घाट, झुंड के घाट के बाद परशाल पार करी, तीसरे हिस्से में ये दो देवरियां, और मध्य सीढ़ियों के ऊपर भी सुंदर मेहराब। और ये देखो मध्य मेहराब से तो सीढ़ियां उतर रही हैं, और दाएं बाएं की मेहराब के आगे जो चांदे हैं उनके तले बड़े दरवाजे, और बीच की जगह पे भी एक छत हो गई, उसके नीचे भी बड़ा दरवाजा। तो ये हम देखे राजकोट वाले नक्शों से, चारों दिशाओं में इस तरह से बड़े दरवाजों की शोभा आई है। अब ये घाट की सीढ़ियां हम यहाँ से देखते हैं, अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। एक मिनट मैं दिखा रही हूँ यहाँ से, ये देखिए, नवदेवी के घाट से देखिए सुंदर सा जी, इसको हम झुंडका घाट मान ले। ये झुंडका घाट पहला हिस्सा, दूसरा हिस्सा ये वृक्षों की दो हारे, तीसरे हिस्से में इन दोनों ध्योरियों के मध्य जो 250 मंदिर की जगह है, उससे 250 मंदिर की सीढ़ियां उतरती हुई। अब इसके आगे, इन ध्योरी के आगे 250 मंदिर की जगह, इन ध्योरी के आगे 250 मंदिर की जगह, और 250 मंदिर की जगह ये, तो ये तीनों मिला के अपना 750 मंदिर का लंबा और 250 मंदिर का चौड़ा चांदा हुआ। इन चांदे के तले ये कमर भर ऊंची पाल है, चबूतरा है। इन चबूतरे की जैसे ये तीन मेहराबे यहाँ है ना, ऐसे ही तीन मेहराबे पश्चिम में भी हैं। ठीक मध्य मेहराब से सीढ़ियां उतर रही हैं, और दाएं बाएं मेहराबे इन चांदों के तले हैं। तो इस तरह से अपनी ये चारों दिशाओं में अपने पास बड़े चांदे और इस तरह से घाट की सीढ़ियां हैं। अब हम चौथे हिस्से में आते हैं, तो चौथे हिस्से में कटीपाल की सीढ़ियां हैं। चौथे हिस्से में क्या शोभा रहेगी? ये जो हमने दिहोरियां देखी, ये जो हमने दिहोरियां देखी, इन दिहोरियों के सामने 250 मंदिर का लंबा चौड़ा चांदा लग जाएगा। ये देखिए, 250 मंदिर का लंबा चौड़ा चांदा, उन चांदे के दोनों तरफ से सीढ़ियां उतरेंगी, और सीढ़ियां जहां उतरेंगी वहां पर एक छोटी दिहोरी की शोभा आएगी। इस शोभा को थोड़ा ध्यान से करते हैं हम, कोई नक्शा और निकालती हूँ कोई।
ये देखिए सुंदर सा जी, इसमें ये शोभा देखिए, ये अपनी घाट की सीढ़ियां हुई। घाट की सीढ़ियां उतरकर हम इस चांदे के तले पहुंचे और वहां से 3 सीढ़ी उतर के इन ताल रोज पे आ गए। ये तो शोभा हुई घाट से सीधे आने की। तो यहाँ तक की शोभा क्लियर है, तो फिर आगे करते हैं कटी पार। पहले यहाँ तक की घाट की शोभा क्लियर हो गई कि कैसे हमने ये झुंड घाट को, फिर आगे ये दहलान पार करनी है, कैसे इन ड्योरियों के मध्य से सीढ़ी उतरनी है, सीढ़ी उतर के इन चबूतरे पे आना है और चबूतरे से 3 सीढ़ी उतरकर ताल रोज पे आना है। ये देखिए उन चांदे के तले ऐसा कुसुम दीदी देखो ऐसा मिलेगा अपने को। उन चांदे के तले ये 3 मेहराबें मिलेंगी अपने को। बीच की मेहराब खुली है, दाएं बाएं की मेहराबों में ये छोटे दरवाजे हैं जिनसे हम पाल अंदर मोहलातों में जाएंगे। फिर ये चबूतरा पार करेंगे, 3 सीढ़ी उतरकर हम जल रोज पर और आगे जल की शोभा। इस तरह से तो सुंदर साथ जी यहाँ तक शोभा क्लियर है, तो ही आगे बढ़ो, क्योंकि ये क्लियर होते ही नवदेवी का घाट भी अपना हो जाएगा और 13 देवी का घाट भी हो जाएगा। बस ये घाट की सीढ़ियां मेन है। तो एक बार मैं वो आपको परमधाम सीढ़ी का नक्शा भी दिखाती हूँ। हाँ जी अनीता जी। दीदी एक नक्शे में तो जो जल की तरफ चबूतरा है उसमें 3 सीढ़ियां दिखाई दे रही हैं पर्पल कलर की, और एक नक्शे में तीनों जगह पे मतलब 750 की जगह पे सिर्फ एक ही सीढ़ी, एक ही बार 3 सीढ़ियां उतरती दिखाई दे रही हैं। तो इसमें शोभा कैसी है? 250 तीनों में में 3 सीढ़ियां हैं? तीनों में सीढ़ियां महाराज जी के नक्शे से हम देखेंगे। अभी वापस निकालती हूँ महाराज जी का नक्शा। तो उन महाराज जी के नक्शे में हम देखते हैं तो तीनों जगह सीढ़ियां। महाराज जी ने एक जगह दी है यहाँ पर मध्य में, मध्य में दी है महाराज जी ने, पर बाकी शोभा यही कही जाती है कि इन तीनों मेहराबों में 3 सीढ़ियां हैं, क्योंकि बड़ी बड़ी मेहराबें हैं, ये बड़े बड़े द्वार है, तो तीनों में अपने को सीढ़ी मिलेगी। ठीक है, इसी की बात कर रहे हो ना? हाँ तीनों में सीढ़ी हाँ मिलेगी। जी। हाँ जी। अब ये परमधाम की सीढ़ी से हम देखते हैं, ये पूरे चबूतरे से झुंड के घाट में यहाँ से ले चलेंगे। श्रीवास्तव जी की आवाज ही मैं ऑन कर देती हूँ। हाँ जी। 2 चबूतरे शोभायमान हैं। इन चबूतरों से लगकर ढलकती पाल में 2 देहुरियां सुशोभित हैं। जब रंग महल से श्री राज श्यामा जी एवं हम सखियां आती हैं तो इसी दिशा से इन सीढ़ियों से चढ़ते हैं। जब आवत इत अरश से चढ़िए इन घाट ताल, चबूतरे दोए जो हरी, चबूतरे दोए जो हरी, सीढ़ियाँ चढ़ते होत खुशाल, अब कहूँ मैं ताल की, अंदर आए सको सो आओ, अब कहूँ मैं ताल की। इनके सामने चौरस पाल पर 2 चबूतरे हैं। चबूतरे की एक दिशा में मध्य में मेहराब तथा दाएं बाएं वृक्षों की दीवार बहुत मनोहारी दृश्य प्रस्तुत करती है। इसी प्रकार ऊपर से ऊपर 5 भौम, छठी चांदनी आने से शोभा और भी बढ़ गई है। इसके सामने 2 देहुरी तथा ये देखिए सुंदर साथ जी बिल्कुल सही व्यू है ना। ये देखिए दोनों चबूतरे, मध्य में 250 मंदिर की जगह 30 से हिस्से में 2 देहरी आ गई बिल्कुल चबूतरों के सामने, और मध्य मेराब से ये देखो सीढ़ियां उतर रही हैं भोंबर नीचे, क्योंकि अभी हम भोंबर ऊंची पाल पर है। आपने को ताल पे जाना है तो भोंबर नीचे उतरना ही होगा। तो ये ताल, ये घाट की सीढ़ियां इसको बोलते हैं। ये देखो सीढ़ियां उतर रही हैं, ये बिल्कुल ये सही व्यू है। और आगे ये चांदा में
घाट की सीढ़ियां शोभा ले रही हैं। जब श्री राज जी श्री ठाकुरानी ये देखिए, ये मध्य मेहराब में सीढ़ी और दाएं बाएं की मेहराबों में अपने को दीवार मिलेगी। उस दीवार में एक 125 मंदिर का दरवाजा, जिससे हम पाल अंदर मौलात में जा सकते हैं। एवं हम सखियां शुक्ल पक्ष के 14 को यहाँ आते हैं तो झुंड के घाट से चढ़कर बड़ो वन के वृक्षों के हिंडोलों में झूला झूलते हैं। पाल अंदर की मोहलात में और चारों घाटों में तरह तरह से हास विलास की लीला करने के उपरांत ताल में आकर जल क्रीड़ा का आनंद लेते हैं। जल के जीव जैसे मगरमच्छ, मछली, कछुआ आदि पर सवारी करते हैं। ताल का जल दूध से भी उज्जवल और मिश्री से भी मीठा है। इस प्रकार जल क्रीड़ा का आनंद लेने के बाद पाल अंदर की मोहलातों में श्रृंगार करके टापू महल में जाते हैं। कोई सखी जहाज में, हाँ जी सुंदर साथ जी, शोभा क्लियर हुई तो आगे बढ़े। कोई क्वेश्चन है इस शोभा के बारे में? क्लियर है शोभा? अब हम चौथे हिस्से की बात करते हैं। ये अपने 3 हिस्से हो गए। तीसरे हिस्से में हमने घेर कर देहोरियां देखी। अब हम देखेंगे देहोरियों के ठीक सामने चांदे की शोभा। ये देखिए, देहोरियों के ठीक सामने चांदे की शोभा, और चारों दिशाओं में देहोरियों के सामने चांदा, प्लस ये घाट की सीढ़ी के सामने भी चांदा आने से चारों दिशाओं में बड़े चांदों की शोभा आई है। ये देखिए, चारों दिशाओं में बड़े चांदे की शोभा, और घेर कर जो देहोरियां आई हैं उन देहोरियों के सामने 250 मंदिर के लंबे चौड़े चांदे की शोभा आई है, और उन चांदे से दोनों तरफ सीढ़ियां उतरी हैं। ये देखिए, इसको जूम करके दिखा रही हूँ। ये अपनी 250 मंदिर की लंबी चौड़ी देहोरी, इसमें 250 मंदिर का डिफरेंस, फिर 250 मंदिर की लंबी चौड़ी देहोरी। अब इन 250 मंदिर के सामने ये 250 मंदिर का चांदा लग गया, इसके सामने भी 250 मंदिर का चांदा लग गया। भूमभर की सीढ़ियां इधर से उतरी, भूमभर की सीढ़ियां इधर से उतरी। अब इन सीढ़ियों ने जगह ली है सिर्फ 62.5 मंदिर। ये अपने पास 250 मंदिर की जगह है, दोनों तरफ से 62.5 मंदिर में सीढ़ियां उतर गई, तो 125 मंदिर तो सीढ़ियों ने दाब लिए। अब जगह अपने पास रह गई 125 मंदिर की चौड़ी और 250 मंदिर की लंबी। इस जगह 4 थंब उठेंगे, उनकी छत पर छूटक देहरी आएगी, और ये जो छत होगी ये चौरस पाल से मिलान करेगी। इस शोभा को खड़े दृश्यों से देखते हैं तो क्लियर हो जाएगा। हाँ जी सुंदर सा जी, यहाँ से हम देखें, इस एक देहरी को देखते हैं। ये एक देहरी, इसके ठीक सामने ये 250 मंदिर का लंबा चौड़ा चांदा। ठीक है, चांदे की ये देखो दोनों तरफ सीढ़ियां उतर गई। ये इस चांदे से ये पीले रंग से सीढ़ी उतर गई, इधर से पीले रंग से सीढ़ी उतर गई। अब दोनों ने 62.5 मंदिर की जगह ली, तो अपने पास जो ये चौक है ये 125 मंदिर का तो चौड़ा और 250 मंदिर का लंबा रह गया। इस जगह 4 थंब उठेंगे, उस पे छत, छत पे छोटी दिहोरी, और इन छत ने इन चौरस पाल से मिलान किया है। कुछ और दृश्य भी दिखाती हूँ। ये देखिए, ये देखिए 2 चांदे, ये बिल्कुल क्लियर व्यू है अपना। ये देहोरियां, देहोरियों के आगे चांदे, उन चांदों से सीढ़ियां उतरी। ये जगह अपने पास रहेगी 125 मंदिर की चौड़ी, क्योंकि 250 मंदिर की जो जगह थी उसमें 62 मंदिर इधर से दब गए, 62 मंदिर इधर से दब गए, तो ये अपने पास 125 मंदिर की चौड़ी और 250 मंदिर की लंबी जगह रही। इस जगह 4 थंब उठे, और यहाँ पर छत आ गई, छत ने चौरस पाल से मिलान कर लिया, और यहाँ पर छोटी देहोरी। तो इस तरह से छोटी देहोरियों की शोभा आई है। ये देखिए, 2 छोटी देहोरियों, मतलब 2 सीढ़ियों के मध्य इस तरह से अपने को छोटी देहोरी की शोभा मिलेगी। इनके भीतर जाएंगे तो एक दरवाजा, जिससे हम पाल अंदर मौलातों में जा सकते हैं।
तो ये जगह हो गई कटीपाल की सीढ़ियां। ये जो शोभा है घेर कर, ये देखिए ये जो चौथा हिस्सा है ये है कटीपाल की सीढ़ी का हिस्सा। ये देखिए क्योंकि यहाँ पाल कट रही है ना बीच बीच में, तो इसको बोलते हैं कटीपाल। तो ये चौथा हिस्सा है कटीपाल की सीढ़ियों का। अब हम चौरस पाल पे हैं। 3 रास्ते तो अपने पास ये है कि घाट की सीढ़ियों से नीचे उतर के हम इस चबूतरे पर आए, चबूतरे से हम तालडोस पे आए होगे जल पर। और एक रास्ता ये है कि हम चांदों से सीढ़ियां उतरकर इस जगह आ जाए। इस जगह चांदों से सीढ़ियां उतरकर यहाँ से आ गए, ये देखिए यहाँ पर इस जगह आ गए, और यहाँ से हम तालडोस से होते हुए जल पर चले जाए। तो इस तरह से अपनी ये चारों हिस्सों की शोभा ही चौरस पाल की। हाँ जी सुंदर साथ जी, जहां भी शोभा क्लियर नहीं है अपन करते हैं। हाँ जी कुसुम दीदी। दीदी छुटक दियोरियों से जब हम पाल पे आएंगे तो 3 सीढ़ियां नहीं चढ़ेंगे? 3 सीढ़ी तो उतरनी है। ये जो जिस वो जगह ये सीढ़ियां उतरी है ना, वो 3 सीढ़ी ऊंची है। ये जो पीली जगह दिखा रखी है ना, ये हाँ जी, पूरी 3 सीढ़ी, क्योंकि ये कमर भर ऊंची पाल है जिसके अंदर पाल अंदर मोल आते हैं। हाँ उन वहां भी मोलाते, उतरेंगे ना 3 सीढ़ियां? हाँ 3 सीढ़ी यहाँ से भी उतरेंगे। दूसरा नक्शा देखते हैं। ये देखो ये 3 सीढ़ियां यहाँ से भी उतरनी है आपने। ठीक है। ये देखिए अब हम जब जल रोस पे घूम रहे हैं, तो जो देहोरी के सामने चांदा है उसके तले तो अपने को बड़े दरवाजे मिलेंगे, और जहां पर सीढ़ियां उतरी है वहां पर अपने को छोटे दरवाजे मिलेंगे। तो घेर कर एक बड़ा एक छोटा दरवाजा अपने को मिलेगा पाल पर। यहाँ से ये शोभा देखें, इन शोभा में देखना एक बड़ा एक छोटा, एक बड़ा एक छोटा, चारों दिशाओं में अपने को 3-3 बड़े मिलेंगे। बाकी जगह घेर कर एक बड़ा एक छोटा, एक बड़ा एक छोटा दरवाजे मिलेंगे। बड़ा दरवाजा 250 मंदिर का लंबा चौड़ा, 250 मंदिर का चौड़ा, और छोटा 125 मंदिर, जहाँ दोनों तरफ से सीढ़ियां उतर रही है वह 125 मंदिर का। हाँ जी आशिमा। जितना दीदी ये जो बड़ा दरवाजा है उसके पीछे भी बड़ा दरवाजा होगा तो भीतरी दीवार छोटा है, नहीं छोटा है, पीछे पीछे सभी 125 मंदिर के भी। ये जो अपनी ये जो मेहराब है, ये 4 थंब उठे, इसकी पश्चिम दीवार तो 125 मंदिर की मेहराब हो ही गई है ना। एक बार मैं वही नक्शा दिखाती हूँ जहां भी दिखाया था अपन ने। ये देखो ये जो 125 मंदिर की मेहराब है, हम 250 मंदिर चलेंगे तो ये पश्चिम मेहराब भी अपनी 125 मंदिर की है ना। अब यहाँ से हम चलेंगे 250 वाले से, तो अपने को 250 की दीवार में 125 का दरवाजा मिलेगा, उससे भीतर जाएंगे तो भीतरी दीवार में तो सभी दरवाजे भीतरी दीवार में सभी दरवाजे 125 मंदिर के आए। हुआ क्लियर है शोभा? ये महाराज जी के नक्शे से दिखाती हूँ। ये देखो ये यहाँ से देखो, ये देखो बड़ा दरवाजा, बड़ी मेहराब 250 मंदिर वाली, इससे भीतर गए तो ये 250 मंदिर की दीवार, और इसमें ये 125 मंदिर का दरवाजा। ठीक है, अब इधर से जाओ जहाँ 4 थंब उठे, तो ये 125 को मेरा, पीछे भी 125 की मेरा, तो भीतर चले गए। तो जब हम यहाँ पे रमन कर रहे हैं तो इस दीवार में सभी दरवाजे अपने को 125 के नजर आएंगे, है ना। सभी मेहराबें अपने को 125 मंदिर की नजर आएंगी। हाँ हाँ जी जी क्लियर है दीदी। हो गया क्लियर? हाँ जी। हाँ जी हाँ जी सुंदर साथ जी, यहाँ तक की शोभा अपने को क्लियर हो गई कि झुंड के घाट से अपन ने कैसे घाट की सीढ़ियां उतरनी है और कटीपाल की शोभा कैसी है।
नवदेरी 13 देरी की घाट की शोभा करा दूं? करा दूं? अब सुंदर साथ जी, नवदेरी 13 देरी का घाट, अब क्योंकि हमने झुंडका घाट समझ लिया है तो अपने लिए बहुत आसान है। दक्षिण दिशा में हम देखेंगे इसको, इस वाले नक्शे से देखते हैं, बहुत अच्छे से क्लियर होगा। दक्षिण दिशा में संक्रमक सीढ़ियां चढ़ते ही जो पहला हिस्सा अपना आता है, ये देखिए, संक्रमक सीढ़ियां चढ़ते ही जो पहला हिस्सा आता है वह 250 मंदिर का तो चौड़ा और 500 मंदिर का लंबा एक कमर भर ऊंचा चबूतरा उठेगा। चबूतरे के चारों कोनों में और चारों दिशाओं में थंब आएंगे। थंब के ऊपर एक सुंदर छत और छत पर 13 देवरी। ये देखिए सुंदर साथ जी, संक्रमित सीढ़ियां चढ़ते ही 250 मंदिर का चौड़ा और 500 मंदिर का लंबा कमर भर ऊंचा चबूतरा पहले हिस्से में आया। 4 कोने में थंब हो गए, 4 दिशा में हो गए। तो दिशा की मेहराबे, क्योंकि यहाँ पे 250 मंदिर की जगह है तो यहाँ पे मेहराबे 125 मंदिर की, और ये 500 मंदिर की जगह है तो ये मेहराबे अपनी 250 मंदिर की। चारों तरफ से सीढ़ियां उतर जाएंगी। अब जो अपने 9 3 मतलब 4 कोने में और 4 दिशा में अपने पास 8 थंब हुए, 8 थंबों पे 8 मतलब ध्योरियां तो ये आ जाएंगी। ये देखिए 3 ध्योरियों की 3 हारे और मध्य में 2 ध्योरी, तो इस तरह से 13 ध्योरी की यहाँ पे शोभा हुई। जैसे ये देखिए 8 थंबों के ऊपर 8 ध्योरियां तो ये आ गई, एक ध्योरी बिल्कुल मध्य में आ गई और 4 ध्योरी और आ जाएंगी, तो इस तरह से 13 ध्योरी की शोभा हो जाती है इसके ऊपर। और ठीक इसी तरह से हम जब उत्तर तरफ चलते हैं यानी रंग महल की दिशा में, वहां भी ठीक इसी तरह से चबूतरा उठ रहा है और यहाँ पर 3 ध्योरियों की 3 हारे। तो वहां पर इन 3 ध्योरियों इनके बीच में 4 ध्योरी और लग गई 13 ध्योरी के घाट में। तो ये अपना हुआ 13 ध्योरी और नेवधरी की घाट की शोभा। अगला हिस्सा वैसे ही है, वृक्षों की 2 हारे, फिर 2 ध्योरियां, दोनों ध्योरियों के मध्य से घाट की सीढ़ियां, सीढ़ियां वही इस चांदे के तले चबूतरे पर पहुंचेंगी। वहां से 3 सीढ़ी उतर के ताल पे और ताल से आगे जल पे आना है। तो इस तरह से अपना ये 9 देरी और 13 देरी का घाट हुआ। सिर्फ इस हिस्से में बदलाव है, बाकी वही शोभा है जो अपनी झुंड के घाट में आई है। और इन सब शोभा के ऊपर वृक्षों की एकल छाया। हाँ जी दीदी, ये जो ये 500 मंदिर की के पूरे हाथ में आई है, 9 देवरी की और 13 देवरी की, या उसके जो सामने देवरियां आई हैं वो आधी इस देवरी के सामने आएंगी और आधी आदि दूसरे हाथ में आदि आएंगी ना? आदि आदि दूसरे हाथ में आएगी, है ना। ये अच्छा क्वेश्चन किया आपने। इससे देखते हैं अपन इस शोभा को। ये देखो, है ना, बिल्कुल आदि महाराज जी ने बिल्कुल एग्जैक्ट नक्शा बनाया है। ये देखो, है ना, इसके सामने आधी आधी ध्योरी आ रही है, आधी ध्योरी दूसरे हाथ में आ रही है। ये 9 देरी का, ये 13 देरी का घाट अपना हुआ। 9 देरी और 13 देरी। सुंदर साथ जी, ये शोभा समझ में आई ना, जो अभी अनीता दी ने पूछी कि अपने पास अभी तक हमने पहले जो शोभा देखी थी झुंड के घाट में, वो तो अपने 750 मंदिर की जगह थी। तो 750 मंदिर के सामने चबूतरों के ठीक सामने देवरी आ गई, मध्य चौक के सामने सीढ़ियां आ गई। अब यहाँ पे अपने पास ये जो दक्षिण दिशा का अपना हांस है 500 मंदिर का, उस पूरे हांस की जगह ली गई 500 मंदिर की तो लंबी और 250 मंदिर की चौड़ी। अब ये जो सीढ़ी और दो दिहोरी और मध्य सीढ़ी, ये तो 750 मंदिर में आएगी। तो ये शोभा ऐसे है कि इसके आगे, इन घाट के आगे अपनी आधी आधी दिहोरी आएंगी। ये देखो इस तरह से, मतलब उत्तर दिशा का जो हांस है वहीं तक की ये शोभा लेंगे हम। शोभा वही है कि हम आगे आए, 250 मंदिर चले, अपने को देवरियां मिली, दोनों देवरियों के मध्य से घाट की सीढ़ी। लेकिन बहुत बारीकी से देखते हैं तो घाट की सीध में अपनी दोनों तरफ से आधी आधी देवरी ही आई है। आधी आधी देवरी उस संत को छोड़कर आई है।
हाँ जी सुंदर जी। आशिमा क्लियर कराओगे या क्वेश्चन लोगे, जैसे मर्जी कर लो। हाँ जी दीदी आप बताओ। हाँ जैसे मर्जी क्वेश्चन ले लो, तो उससे अच्छे से क्लियर हो जाएगा, है ना। मैं यही नक्शा रख रही हूँ सामने, तो यहाँ से स्टार्ट कर लो। देखो ये पहला हिस्सा क्लियर है, दूसरा हिस्सा भी क्लियर है। यहाँ देहरी से और ये घाट की सीढ़ियों पे फोकस करना है मेन, और कटिपाल पे। थोड़ी आवाज तेज रखना है ना। हाँ सुंदरता जी। हाँ जी पहला प्रश्न है सुंदरता जी। हाँ डिस्टर्बेंस आ रही है हम, आशिमा, घाटों डिस्टर्बेंस आ रही है बहुत। हाँ जी पहला प्रश्न है सुंदरता जी, जो हम चौरस पाल पे अगर हम खड़े हैं तो हमें चौरस पाल के 4 नजर आए हैं, वो 4 हिस्से कितने कितने मंदिर में आए। चौरस पाल में 4 भाग हमने कितने कितने मंदिर में किए। सुंदर सर जी क्वेश्चन है, चौरस पाल के जो 4 भाग हैं वो कितने कितने हिस्से में हैं। ये सुंदर सर, ये चौरस पाल के 4 हिस्से हैं, ये कितने कितने भाग के हैं। हाँ जी चित्रांशी बेटा आप बताओ। प्रणाम जी आंटी। चौरस पाल हमारी 1000 मंदिर चौड़ी आई है, जिसके 250-250 मंदिर के 4 हिस्से करे गए हैं। और पहले हिस्से में क्या शोभा आई है। पहले हिस्से में दहलान की शोभा है, जो स्टार्टिंग के सबसे पहली जगह पर बड़ो वन का एक वृक्ष है। उसके बाद वो जब हिस्सा समाप्त होता है तो दूसरा वृक्ष, और जब दूसरा हिस्सा समाप्त होता है तो तीसरा वृक्ष। मतलब ऐसे 500 मंदिर की जगह पर 3 वृक्षों की हार है, 250-250 मंदिर के गैप में। पहला हाँ लेकिन जो पहले पहला हिस्सा जो अपन उसको मेनली क्या शोभा आती है पहले हिस्से में, वहां जो पर मेन घाट शोभा। की शोभा आएगी। हाँ घाट की शोभा हर आती है। हाँ जी हाँ जी चारों दिशाओं में 4 घाट की शोभा आएगी। हाँ जी हाँ जी आशिमा आगे लो। तो हमारे चौरस पाल का पहला हिस्सा है, उसमें कौन से 4 घाट आए और कितने मंदिर के आए। चारों अभी पाल का अपने हमारा चौरस 16 पाल देवी का। आशिमा आवाज क्लियर नहीं आ रही बिल्कुल। हाँ जी सुंदर साथ जी, हमने देखा अभी, जैसे अभी चित्रांशी ने बताया कि चौरस पाल के पहले हिस्से में चारों तरफ 4 घाट आए हैं, और वृक्षों की 2 हारें पहले हिस्से में आ गई। जैसे देखो, जैसे संक्रमक सीढ़ियां चढ़ते पहले वृक्ष की हार, 250 मंदिर की दूरी पर दूसरी, और 250 मंदिर की दूरी पर तीसरी हार, तो 3 हारें वृक्षों की आ गई। तो यहाँ पर हमने अभी 3 घाट करे हैं, तो उन घाटों का थोड़ा सा बस दिशा बता दे और नाम बता दे। जो 3 घाट की शोभा हमने आज देखी है वो कौन कौन से घाट हैं, वो किस दिशा में आए। हाँ जी ज्योति जी। हाँ दीदी थोड़ा एक बार क्वेश्चन फिर से बोलिए, हाँ मैं क्लियर नहीं। कह रही हूँ, हमने आज 3 घाट देखी हैं, तो उसमें भले एक घाट बता दो, तो उसमें एक घाट कौन सी दिशा में आया है। 3 हाँ घाट जी, देखे ना आज हमने। नव देवरी की घाट उत्तर दिशा में आया है। नवदेवी दक्षिण का उत्तर दिशा में, 13 देवी का। 13 देवरी का दक्षिण दिशा में, झूल का घाट पश्चिम हाँ दिशा जी में आया है, और हाँ पूरब जी का घाट। हाँ जी 16 दीदी। देवी का, हाँ जी है ना। हाँ जी और बस, बताना है। नहीं बस अब इतना है ना। हाँ जी सुंदर साथ जी, हमने देखा कि पहले हिस्से में पश्चिम तरफ झुंड का घाट, उत्तर और दक्षिण तरफ नव और देरा देवी का घाट। तो नव देवी जैसे हमने कल देखा था कि जो रंग महल की तरफ दिशा पड़ती है, तो रंग महल की 9 10वीं आकाशी है, तो अपन यहाँ पर नव देवी का घाट याद करें, और दक्षिण तरफ 13 देवी का घाट। ठीक है। और पूर्व में 16 देवी का घाट है, उसकी शोभा भी हमें देखनी बाकी है। दूसरे हिस्से में, चौरस पाल के दूसरे हिस्से में अपने को क्या शोभा दिखाई दे रही है। चौरस पाल के दूसरे हिस्से में अपने को क्या शोभा दिखाई देती है। हाँ जी विजय दीदी, चौरस पाल के दूसरे हिस्से में क्या शोभा है।
नहीं पड़साल आएगी ना। हाँ, वृक्षों की 2 हारें, और फिर होमदर्भों 5 पड़साल को, छठी चांदनी और उनमें हिंडोलों की शोभा। हाँ जी, शोभा है। हाँ जी। अब हमने पहले हिस्से को पार किया, दूसरे हिस्से को पार किया, तीसरे हिस्से में क्या शोभा आई है घेर कर, और कितनी उनकी संख्या आई है। तीसरे हिस्से में घेर कर क्या शोभा आई है और उनकी संख्या कितनी आई है। आज पंकुल नहीं आई ना? हाँ जी शशि दीदी। राम जी, यहाँ पर हाथ हाथ के कोने में ड्योरियों की शोभा आई है। हाँ जो जी, ड्योरियां 125 मंदिर एक हाथ से लिया, 125 मंदिर दूसरे से लिया, 250 मंदिर की ड्योरियों की शोभा आई है। और क्या बताना दीदी? हाँ बस यही 128 आपने बताई दिए। 128 आस आस के ड्योरियां। कोने जहाँ मिलते हैं वहां पर द्योरियों की शोभा आई है। 4 थंब उठे, उन पर सुंदर मेहराबे, कलश, ध्वजा, पताका, घुंघरियों की शोभा। अब हम देखते हैं कि नवधिरी का घाट हो, 13 का घाट हो या झुंड का घाट हो, इसके ठीक सामने हमने परशाल पार करते ही हमको क्या नजर आता है। तीनों घाटों में एक ही शोभा है कि हमने घाट को पार किया, 250 मंदिर पार किए, तो अपने को क्या शोभा नजर आती है। कुसुम दीदी। दीदी दोनों द्वारों के बीच में जो 250 मंदिर की जगह है, उसमें से घाट की सीढ़ियां नीचे उतरी है, जो कि नीचे जो 750 मंदिर की जगह है नीचे उसमें 3 मेहराब बनेंगी, और जिसमें से हम नीचे चले जाएंगे और उसके बाद जो पूरब की तरफ दरवाजे जो वो आएंगी मेहराब आएंगी, उसमें से हम 3 सीढ़ियां उतर के फिर पालकी रोज पर आ जाएंगे। हाँ जी, हाँ जी। और सुंदर सा और जी जो 128, हाँ जी दीदी, अब 128 जो देहरियां अपनी घेर कर आई हैं, उनके ठीक सामने क्या शोभा आती है। जो 128 देहरियां आई हैं उनके ठीक सामने क्या शोभा आती है। सुषमा जी। हाँ जी, प्रणाम जी दीदी। हम्म, प्रणाम जी दीदी, आवाज आ रही है? हाँ आ रही है, आ रही है। प्रणाम जी। देहरी के ठीक सामने क्या शोभा आई है। शोभा आएगी और उनके दाएं बाएं से सीढ़ियां उतरी है नीचे पाल पे जाने के लिए। और जहाँ सीढ़ियां उतरती हैं वहां पे क्या शोभा रहती है। वहाँ पे छोटी ड्योरियां हैं जो 125 मंदिर की चौड़ी और 250 मंदिर की मतलब हाँ चौड़ी और उनसे हाँ जी, सीढ़ियां उतरती हाँ जी। आशिमा, इसके अलावा कोई क्वेश्चन ध्यान है आपके दिल में आ रहा हो तो पूछो। हाँ जी। हम्म, एक प्रश्न और है, जो हम बड़ी ड्योरियां और छोटी ड्योरियों के आगे देखते हैं तो हमें छोटे दरवाजे और बड़े दरवाजे नजर आते हैं, तो इन दरवाजों से जब हम अंदर जाते हैं तो भीतरी दीवार पर क्या शोभा आएगी? हाँ जी सुंदर सा जी, हम इन रोज पर रमन कर रहे हैं। अभी हमने शोभा देखा कि देहरी के सामने जो चांदे हैं उस दीवार के तले तो बड़ी मेहराब है, और जहां पर दोनों तरफ से सीढ़ियां उतरी है वहां पर छोटी मेहराब है। तो हम इन जल रोज पर है, 3 सीढ़ी चढ़ के हम पाल पर आ गए। इन बड़े छोटे दरवाजों में 250 मंदिर आगे चलते हैं तो वहां अपने को क्या शोभा नजर आती है। ये शोभा भी थोड़ी देर पहले आशिमा ने क्वेश्चन भी किया था, हमने क्लियर की थी। ये देखिए, ये बड़े दरवाजे, छोटे दरवाजे, हम इसके भीतर जाते हैं तो क्या शोभा रहती है। हाँ जी सुनीता दीदी। हाँ जी, प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी। 3 सीढ़ियां हम पाल से 3 सीढ़ी ऊपर चढ़ेंगे तो 3 मेहराबें मिलेंगी हमें। उन मेहराब से हम अंदर गए तो अंदर बाहर तो मेहराब वो 250 मंदिर चबूतरा चढ़ आगे चलेंगे जगह 250 मंदिर की, फिर जाके पीछे हमें दीवार मिलेगी और उसमें एक हमें 125 मंदिर का द्वार मिल जाएगा। उससे हम अंदर जाके जो पाल अंदर मोहलाते हैं वहां पर जा सकते हैं। हाँ जी, लेकिन अभी आपने यहाँ इस जगह कितनी मेहराब बताई। हाँ जी, यहाँ पर कितनी मेहराब बताई। एक ही मेहराब आएगी ना बड़ी, यहाँ पर चांदी के तले एक ही बड़ी मेहराब आएगी ना।
तीन एक मेहराबें नहीं? नहीं, 3 यहाँ आएंगी दीदी, चारों दिशाओं में बस। जो 4 दिशा है ना, ये देखो, ये दिशा वाले जो 750 मंदिर के चांदे हैं, हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ। उनके तले 3 आएंगी, बाकी चांदों के तले एक ही मेहराब आएगी। ये खड़े दृश्य से देखते हैं अपन इसको। हाँ ठीक है, हाँ वो थोड़ा, हाँ हाँ, कोई बात नहीं, तो अपन खड़े दृश्य से क्लियर करते हैं। क्वेश्चन का मतलब यही है कि अपने क्लियर करना है। ये देखो, ये जो बड़े हैं ना, इनके तले 3 बड़ी बड़ी मेहराबें आ रही हैं। हाँ वो बाकी घेर कर, समझ गई, हाँ जी। हाँ, बाकी घेर कर ऐसे। हाँ जी सुंदर साथ जी। हाँ जी सुंदर साथ जी, आज अपनी शोभा हुई झुंड का घाट। झुंड के घाट के आगे ये घाट की सीढ़ियां, नवदेवी का घाट, उसके आगे भी घाट की सीढ़ियां, और ये 13 देवी का घाट। तो ये 3 घाट हमने अभी कर लिए। यहाँ तक की शोभा हमने कर ली कि कटिपाल की जब सीढ़ियां उतर के आती हैं तो ये अपनी जल रोज से 500 मंदिर की चौड़ी और घेर कर आई है। इसमें जब हम रमन करते हैं तो चारों दिशाओं में तो 3-3 मेहराबें मिलेंगी, बाकी घेर कर अपने को एक बड़ी, एक छोटी, एक बड़ी, एक छोटी, यानी चांदों के तले तो 250 की मेहराब, और जहां दोनों तरफ से सीढ़ियां उतर रही हैं वहां 125 मंदिर की मेहराब मिलेगी। तो आज यहीं तक करते हैं। यहाँ तक की शोभा में कोई भी क्वेश्चन हो तो अपन अभी ले लेते हैं। कोई भी क्वेश्चन है, क्योंकि 10 मिनट है अपने पास, तो इस शोभा को क्लियर कर लेते हैं अच्छे से, फिर कल आगे बढ़ेंगे। कल हम पहले कटिपाल की शोभा करके फिर ये 16 देवी का घाट करेंगे। हाँ जी, हैंड रेस अभी वाले ही, मैं ऊपर नीचे कर देती हूँ सब, फिर उसके बाद क्वेश्चन देखते हैं। एक बार मैं नीचे कर रही हूँ, जिनका क्वेश्चन हो उनका हाथ ऊपर हो जाए, है ना। घाट की सीढ़ियों की शोभा में, हाँ जी अनिता दीदी। हाँ जी दीदी। दीदी आपने पहले दिन बताया था कि घेर के 256 वृक्ष आए हैं, लेकिन 4 वृक्ष नहीं आए, एक झुंड के घाट वाले और उसके सामने 16 देवरी के घाट। हाँ, 2 ये वाले। लेकिन मुझे ये पूछना था कि ये 9 देवरी के घाट के आगे और ये जो 13 देवरी का घाट है, इनके आगे आए हैं क्या दो वृक्ष? हाँ, ये तो है ही वृक्ष। ये तो अगर वाणी में आप ध्यान से पढ़ोगे तो ये वृक्ष ही है। देख लो, बिल्कुल झुंड के घाट की तरह ही शोभा दे रखी है पूरी। इनको ये भी एक तरह से झुंड के घाट ही है, वाणी में आप पढ़ना, झुंड का घाट ही करके बोला गया इनको भी। नहीं, ये वाले जो परसाल में 2 वृक्ष आ रहे हैं उसकी बात कर रही थी मैं। हाँ, ये जो परसाल के वृक्ष आ रहे हैं, तो ये जो 9 देवी और 13 देवी में नहीं कटेंगे। ये जो थंब है ना, अगर वाणी में आप पढ़ते हो तो ये थंब अपने वृक्ष ही है। एक तरह से ये भी झुंड की घाटी मत है। ये शोभा भी फूलों पत्तियों की ही है, चशनी में खुल के नहीं आया। जो उसके आगे परसाल है और उसमें जो वृक्ष आए हैं वो तो नहीं आए ना यहाँ। नहीं, यहाँ तो 500 मंदिर का है ना, तो परसाल का ये देखो ना, ये दोनों किनार पे लग गया ना ये वृक्ष, ये दोनों किनार पे लग गया ना ये वृक्ष। हाँ, तो क्या था, रास्ता हो गया ना 750 मंदिर की जगह से, तो वो रास्ते में नहीं आए। मतलब इस तरह से बता दिया उन्होंने कि 2 वृक्ष नहीं आए तले तले रास्ते में। यहाँ पे आके तो यहाँ भी ऊपर आ गए, यहाँ तो आ गए ना ऊपर। तो तले की शोभा का वर्णन अपन कर रहे थे ना, कि हम जब आते हैं 2 चबूतरे, फिर देहोरिया, फिर परसाल पार करते हैं, उस जगह वहां वृक्ष नहीं आए। अब ये तो शोभा ही वृक्षों की है, यहाँ तो वृक्ष आए ही है, चौरस पाल पे तो आए ही है ना। अपन ढलकती पाल की बात कर रहे हैं उस दिन, अपन ढलकती पाल, उस दिन दीदी अपन इस जगह की बात कर रहे थे। ये देखो, वो जो बात हो रही थी ना, 1 मिनट, वो इस जगह की हो रही थी, इस जगह की। इस जगह तो ये वृक्ष है ही सही, यहाँ तो वृक्षों का झुंड हो गया। इधर भी ये यहाँ पे 2 वृक्ष नहीं आए, क्योंकि यहाँ पे वो ढलकती पाल वाला सीन ही नहीं है। यहाँ से तो ये पाल आ रही है, यहाँ ढलकती पाल कट चुकी है ना, यहाँ कहाँ है, यूं घूमी है और यूं घूमी है। यहाँ की बात है, वो ढलकती पाल की बात थी उस दिन। और फिर दीदी इधर 16 देवरी के घाट में तो फिर छाया भी नहीं आएगी, ऊपर आएगी? छाया आएगी, छाया तो आएगी। आगे तो जमुना जी का वो नहीं है, तो कैसे?
मतलब कौन से वृक्ष छाया करेंगे? ये है ना वृक्ष दाएं बाएं, ये अच्छा, दाएं ये बाएं के वाले। वृक्ष है ना, ये ऊपर एक एकल छत्री मंडल, ये तो वर्णन आता है कि 16 देवरी से झुलूक कर जल चबूतर तक छाया जाती है। तो ऊपर से देखने पर ये 16 देवरी भी पूरा ढका हुआ ही नजर आएगा। पूरा ढका हुआ, पूरा ढका हुआ। दीदी और ये एक जो और अनीता जी, क्वेश्चन, और ये जो अनीता जी कह रही है वृक्ष, ये जो 500 मंदिर का ये हो गई ना लंबाई में, तो इसके कॉर्नर्स पे ही आ गए वो वृक्ष, है ना? हाँ यहाँ पर ये देखो, ये नहीं, ये ढलकती जो पाल के 13 देवरी वृक्ष और 9 देवरी के घाट की बात कर रहे हैं ना? नहीं, ये जो बात अपनी उस दिन और थी ना, वृक्ष 4 कम हुए हैं, वो ढलकती पाल के वृक्षों की बात हुई थी। ढलकती पाल में अच्छा। 2 इधर 16 देरी के और 2 इधर पूर्व में पश्चिम में कम हुए। ठीक ठीक। हाँ जी, हाँ जी दीदी एक आशिमा। प्रश्न और है, हाँ हाँ जी, एक सेकंड। टाइम है अभी? हाँ हाँ ले लेते हैं अपन, अभी है टाइम, अभी तो है 5-7 मिनट। अच्छा, चौरस पाल पे हमारी 3 वृक्षों की हारें आई हैं और ढलकती पाल पे 2 हारें आई हैं, वो भी 5 भौम की हैं, ये भी 5 भौम की हैं। लेकिन ये जो ढलकती पाल की दूसरी भौम है, वो दूसरी भौम का मिलान हुआ है चौरस पाल की पहली भौम से। हाँ, और इस तरह उसकी जो 5वीं भौम है उसका मिलान हुआ है चौरस पाल की चौथी भौम में। चौथी भौम से तो एक सीढ़ी उतरती नजर आएगी ऊपर भी अपने को। हाँ, उसके ऊपर की जो 5वीं भौम है वो ऐसी ही दिखाई देगी, मतलब बिना किसी मिलान के। हाँ वो मिलान और नहीं होगा ऐसे, ना। हाँ, और ऐसे उसका ही जो पहली भौम है जल की तरफ, उसका मिलान किसी से नहीं हुआ है, उसकी मिलान सेकंड भौम से शुरू हुआ है। मतलब उधर तो होगा, दूसरे वृक्ष से तो होगा, लेकिन इधर जल की तरफ उसका जल की वो तरफ तो जो मिलान है, होगा ही ना, जल की तरफ तो कुछ है ही नहीं। ये जो पहली हार वृक्ष है ये सीधा आगे बढ़ेंगे, जल चबूतरे तक छाया कर देंगे। ये जो पहली हार वृक्ष है घेर कर, ये जो पहली हार वृक्ष आए हैं, ये जल तरफ बढ़ेंगे और जल चबूतरे तक छाया कर देंगे। यहाँ लेकिन इसको पहली भौम के तो नहीं होंगे ना दीदी, पहली भौम तो क्यों दूसरी पहली भौम भूम का पे? होगा। क्यों पहली भूम का ही तो होगा ना, अपन चौरस चौरस पाल पे खड़े हैं, इस वृक्ष की जो पहली भूम आएगी वो आगे जाके छतरी मंडल करेगी, क्योंकि वृक्ष अपने भूम और ऊंचाई पर है, उसकी एक भूम होगी और छतरी मंडल कर देगी। अच्छा, हाँ ठीक है। अब लेकिन अपन जल रोंस पे खड़े हैं तो चंद्रमा अपन से 2 भूम ऊपर है, क्योंकि हम नीचे खड़े हैं। अब इस जल हाँ रोंस जी पे जब ठीक। खड़े होंगे तो 2 भूम ऊंचे है। हाँ जी। और ये जो पहली भौम है वो आगे बढ़ के क्या देवरियों से भी मिलान करेंगे? मिलान नहीं करेंगे, उनकी नोक से झलुकती हुई नोक आएंगे। जब वृक्ष नहीं है तो मिलान कैसे होगा? उनकी नोक से ऊपर से झलुकती हुई आएंगी, इन देवरियों की नोक के ऊपर से होते हुए जल चबूतरे तक छाया। हाँ जी ज्योति जी। ठीक है। हाँ जी। प्रणाम जी दीदी। दीदी ये ढलकती पाल पे जो दो वृक्ष है और ये चौरस पाल पे, तो थोड़ा दोनों का सेम हो जाएगा क्या? ऊपर का मिलान थोड़ा ढालू बट जैसा ये रहेगा? एक भूम नीचे रहेंगे, ये एक भूम ऊपर रहेंगे, क्योंकि एक भूम ऊंचाई पर इनकी 5 भूमें है, इनकी एक हाँ भूम जी। नीचे 5 भूमें है। अच्छा, तो थोड़ा तो अपन जब नीचे ऊपर से जब देखेंगे ना तो 3 भूम की हाँ। चांदनी अलग नजर आएगी, फिर एक स्टेप उतरती हुई दूसरी, फिर उसके बाद एक 2 स्टेप उतरती हुई अपनी को, ये 3 स्टेप उतरती हुई ये चांदनी भी तो नजर आएगी बड़ोवन की, उखराजी रोज की। 3 हाँ जी। सीढ़ियां हो गई ना यहाँ पर भी। हाँ हाँ हाँ, ये पुखराजी राउस का तो मालूम पड़ा था, लेकिन ये थोड़ा था कि हाँ, कैसा रहेगा। दोनों की हाँ जी। 5 भूम है, लेकिन ये भूम बहुत ऊंचे चबूतरे से और ये तले से है। हाँ जी। हाँ, तो देखने में दोनों थोड़ा सा नीचे रहेगा ऊपर रहेगा। हाँ हाँ जी। हाँ, प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी। हाँ जी आशिमा। हाँ जी, मैं वो वैसे एक आइडिया दे रही थी कि अगर जैसे हम शुरू से 3 आवाज नहीं आ रही, थोड़ा तेज बोलो। हाँ जी, दीदी वैसे आइडिया दे रही थी कि जो 3 सीढ़ी जैसे हम सारी रोशनों से ऊपर चढ़ के पाल पे आते हैं और फिर पूरी शोभा, मतलब अगर हम एक या 2 सुंदर साथ से रिवाइज करवा लें और बीच में फिर आप बता दो कि क्या सही नहीं बोल रहे या पूरा सही बोला तो है, ये अपन कल तो ये करते हैं, पूरा आज तो क्लियर टाइम हो नहीं है ना, जाएगा। है ना? अपन कल हाँ करते हैं ये रिवाइज, मतलब सोमवार को, क्योंकि अब तो आज टाइम नहीं है। सोमवार को ये अच्छे से जी। रिवाइज करके फिर ही आगे बढ़ेंगे। एक बार ये शोभा रिवाइज करके ना फिर ही आगे बढ़ेंगे कि ऊपर और नीचे हो दीदी रही वो है। छतरी मंडल, हाँ जी, और हाँ छतरी मंडल मंडल, आप एक बार सबका क्लियर कर देना दोबारा। हाँ हाँ
ये सोमवार को करते हैं क्योंकि अब टाइम हो चुका है ना, 10:15 बज चुके हैं, तो ये सोमवार को करते हैं। हाँ जी, हाँ जी, सुंदर सा जी जयकारा बुलाते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारी की जय, सतगुरु महाराज की जय, सत